नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मोरबी में जो हुआ है, अगर वही किसी दूसरे राज्य में हुआ होता तो भाजपा के पालतू पत्रकारों ने बवंडर मचा दिया होता। एंकरों ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर डाली होती। ऐसा लगता जैसे पूरा देश थम गया हो। लेकिन टीवी चैनलों ने मोरबी की विभीषिका पर तिरपाल डाल दिया। बिलखते हुए लोगों के वीडियो गायब, अस्पताल के वीडियो गायब, परिवार वालों की कहानी गायब। किसी ने नहीं बताया कि मोरबी के शमशान में लाशें रखने की जगह कम पड़ गई। किसी टीवी चैनल ने अपना कैमरा उस जयसुख पटेल के घर के बाहर नहीं टांगा, जिसकी कंपनी के बारे में खुद ठेका देने वाली नगर पालिका का कहना है कि इस हत्याकांड के लिए अजंता ओरेवा जिम्मेदार है। मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में घुसकर मार्च पास्ट करने वाले एंकर भी मोरबी में उधम मचाते नजर नहीं आए, जवाब मांगते नजर नहीं आए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इसी तरह का कोई हादसा बिहार में हुआ होता, या इससे भी छोटा बंगाल में हुआ होता, राजस्थान या छत्तीसगढ़ में हुआ होता? टीवी चैनलों के एंकर एक पैर पर नाच रहे होते, अस्पतालों की छत पर चढ़ जाते, नदी में घुसकर नाव से एंकरिंग कर रहे होते, छाती भर पानी में डूबकर खड़े हो जाते रिपोर्टर और चैनल पर पट्टी चलाते, टेलीविजन इतिहास में पहली बार पानी में डूबकर रिपोर्टिंग। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी आंच सीधे उनके आका पर आ गई है। भाजपा की पोल पट्टी खुल चुकी है। दुनिया को पता चल चुका है कि मोदी जी के राज में घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल संभालने का ठेका मिल सकता है, और वो भी बिना किसी से पूछे कत्लेआम का टिकट बेच सकता है। खबर आई है कि जिस दिन पुल टूटा उसी दिन 17 रुपए के टिकट 50-50 रुपए में ब्लैक में बेचे गए। अखबारों ने तो पहले दिन से मामले को दबाना शुरू कर दिया था। टीवी चैनलों का अगर सचमुच में बस चलता तो वो इसे फेक न्यूज करार देते कि ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं। लेकिन सोशल मीडिया के विस्तार ने उसे लाज शर्म के मारे कुछ कुछ बताने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आधे अधूरे मन से पूरा सच बताने में नैतिकता के पायजामे उतर जाया करते हैं। वही हुआ है। पालतू पत्रकारों ने मोरबी की घटना के लिए भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने वाले सवाल फ्रेम किए। ओबी वैनों के पहिए पंक्चर हो गए, लाइव टेलीकास्ट में सैटेलाइट फेल हो गए, और पत्रकारिता के रंगा सियार हुआ हुआ चिल्ला रहे थे कि हुजूर के दामन पर हम दाग तो क्या एक छींटा नहीं पड़ने देंगे। ऐसी पत्रकारिता को 7 तहों के नीचे दफन कर देंगे जो हुजूर आला की शान में गुस्ताखी पर मजबूर करती हो। चैनलों की हिम्मत नहीं हो रही है पूछने की कि मोदी जी आप जवाब कब देंगे, इस कत्लेआम का जिम्मेदार कौन है? आप तो कोलकाता के हादसे पर कहते थे कि भगवान ने इन मौतों के जरिए इशारा किया है कि ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंको। तो अब क्या हो गया आपको? छोड़िए प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के, कोई मुख्यमंत्री से भी सवाल नहीं पूछ रहा है कि आप इस्तीफा कब देंगे। छोड़िए मुख्यमंत्री से, कोई नगरपालिका अध्यक्ष से भी सवाल नहीं पूछ रहा है, जो खुद कह रहे हैं कि हम तो आंख बंद करके बैठे हुए थे, हमें कुछ नहीं पता जयसुख पटेल ने पुल को कब खोला, क्यों खोला, कैसे खोला, कब टिकट लगा दिया और कब सैकड़ों लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। हमें तो तब पता चला जब पुलिस ने आकर कहा कि लाशों की गिनती हो रही है, चलिए मदद कीजिए, हम अकेले नहीं गिन पाएंगे। इस पालतू मीडिया ने सरकार को, बीजेपी को, उसके आका को, चाचा को, काका को, सबको साफ बचा लिया है। और किसी की बात क्या करें जब जयसुख पटेल को घेरने की हिम्मत नहीं हो रही है पालतू पत्रकारों की। आपने गौर किया होगा, टेलीविजन की पूरी रिपोर्टिंग में कोई सवाल नहीं है, केवल घटना का ब्यौरा है। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और कुछ नहीं। वो भी इसलिए कि सोशल मीडिया की पहुंच ने उसके होश उड़ा डाले हैं। उसकी हैसियत नहीं है कि वो तस्वीरों को छिपा ले, उसकी औकात नहीं है कि वो घटना पर पर्दा डाल दे। बावजूद इसके उसने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है भाजपा को बचाने में। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये टीवी वाले जनता के लिए काम करते हैं, घटनाओं को पहुंचाने के लिए काम करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये भाजपा को बचाने के लिए काम करते हैं। जिस शाम यह घटना हुई उस रात तो केवल फ्लैश चलाकर काम चला लिया था। चैनलों के पालतुओं को लग रहा था कि बात आई गई हो जाएगी, लेकिन शाम 7 बजते बजते ट्विटर और फेसबुक ने टीवी चैनलों का नकाब नोच कर रख दिया था। कुछ पालतू चैनल और पत्रकार तो एक पुराने वीडियो को
एक खिड़की में काटकर यह साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि दरअसल इस हत्याकांड के लिए कोई और नहीं, जनता खुद ही जिम्मेदार है। इतने सारे लोग आ गए थे, लोगों ने पुल को इतना हिलाया कि वो टूटकर गिर गया। इस कोशिश में नंबर 1 चैनल की चादर ओढ़ने वाला 3rd ग्रेड का चैनल भी शामिल था। किसी भी चैनल पर यह सवाल नहीं था कि जब पुल आधिकारिक तौर पर तैयार ही नहीं हुआ तो किसी कारोबारी की हिम्मत कैसे हुई उसे खोलने की, उस पर टिकट लगाने की। पत्रकार जैसे दुम हिला रहे थे। सोचिए, 134 मौतों पर भी सवाल न पूछने वाले पालतू निखट्टू भी अपने आप को पत्रकार कह लेते हैं, आईने के सामने खड़े हो लेते हैं, अपनी नजरों का सामना कर लेते हैं और ट्विटर पर राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट भी बांट लेते हैं। यह हालत तब है जब खुद राजकोट के बीजेपी सांसद के परिवार के 12 लोग इस हत्याकांड में मारे गए। कई परिवार के सारे लोगों की जान चली गई। एक परिवार में तो केवल 4 साल का बच्चा बचा है। किसी घर में अंतिम संस्कार करने वाला तक कोई नहीं। लेकिन पत्रकारों को इस बात से कोई लेना देना नहीं। मकसद केवल इतना कि चाहे जो हो जाए, मोदी पर सवाल नहीं उठने देना है। मोरबी में मची चीख पुकारों के बीच वो आराम से सोमवार को पूरे दिन उद्घाटन करते रहे, फीता काटते रहे, चुनावी भाषण देते रहे और नैतिकता की घुट्टी पिलाते रहे। मतलब लोग मरे तो मरे, लेकिन चुनावी कार्यक्रम नहीं रुकना चाहिए, भाषणबाजी नहीं रुकनी चाहिए। एबीपी न्यूज ने तो 7:30 बजे के शो में पुल को ही मनहूस बता दिया। इसे पत्रकारीय धूर्तता कहते हैं। फिर भी एबीपी का प्रोड्यूसर मोदी जी से पीछे रह गया। वो तो चुनी हुई सरकार को ही बदनसीब बता दिया करते हैं। कमाल तो यह है कि पत्रकार सवाल करेगा नहीं, और जब विपक्ष कोई सवाल करेगा तो वही पालतू कहेंगे कि आप मातम के बीच राजनीति कर रहे हैं, शर्म नहीं आती, ये बात ठीक नहीं है। वो मोदी के 2016 के उस भाषण को सुविधाजनक तरीके से भूल जाते हैं जब कोलकाता पुल हादसे के बाद उन्होंने कहा था कि मारे गए इन लोगों और बिलखते हुए घायलों के जरिए भगवान ने संदेश भेजा है कि सरकार को उखाड़ फेंको। ये बात कितनी फूहड़ है। लेकिन इससे भी फूहड़ है हिंदी पत्रकारिता के अड्डों का नैतिकता के सुपारी किलर में बदल जाना। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर डालिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।